अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात की जाएगी क्राइम सीन के हवाले से। न्यू कराची में 7 साल बच्चे से बदफेली और फिर उसके बाद कत्ल का जो ड्रॉप सीन है, आज उसकी प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की DIG नासिर आफ्ताब ने और तमाम चीज़ों को वाज़ेह किया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। ज़ाती तौर पर दुश्मनी का ये शाखसाना निकला जिसकी बेस पर तशद्दुद किया गया, ज़्यादती की गई और फिर कत्ल किया गया। पुलिस ने बहरहाल 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। इसी पर बात करेंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर K21 न्यूज़ ताहिर अब्बासी से। ताहिर, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने, क्या बताया कि ये क्या मामला था जिस पर बच्चे को कत्ल किया गया? शुक्रिया बिलाल साहब। ये जिला गरबी का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का न्यू कराची, जहां से ये 7 साल बच्चा 4 जनवरी के रोज शदीद बरसात के दौरान शाम के वक्त में मिस हुआ था, जिसके गायब और लापता होने का मुकदमा 5 जनवरी के रोज थाना न्यू कराची में दर्ज किया गया था। बच्चे की पुरस्रार गुमशुदगी पर जिला गरबी की पुलिस ने एक बड़ी कमेटी तश्कील दी थी, जिसने दिन रात मेहनत की और इस एक ब्लाइंड केस को हल करने में जो है वो किरदार अदा किया है। ये अब्दुर्रहमान नामी 7 साल बच्चा था, जिसके कत्ल और गैंग रेप में मुलविस 3 मुल्जिमान की पुलिस को तलाश थी, जिसे आइडेंटिफाई किया गया है। 2 मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में है, तीसरा पहले ही गिरफ्तार होकर सेंट्रल जेल में जो है वो कैद है। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने एक बड़ी तफसीली इस पे ब्रीफिंग दी है और इस गैंग रेप से हवाले से उन्होंने बताया कि ये एक जाती रंजिश का शाखसाना था और इस रंजिश की बुनियाद पर वालिद से बदला लेने के लिए जो है वो सगे रिश्तेदार ने जो है वो अब्दुर्रहमान को अगवा किया और अगवा के बाद सिद्दीकाबाद के कब्रिस्तान में, जो कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ है, वहाँ एक मोअज़्ज़िज़ दरगाह के अंदर जो है वो इसके साथ गैंग रेप करने के बाद गला दबाकर इसको कत्ल किया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जब शवाहिद लिए थे, पुलिस गुज़िश्ता कई रोज से इंतहाई कशमकश और परेशानी का शिकार थी, क्योंकि पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस में कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने अतराफ से जहां से बच्चा मिस हुआ था और जायवकुआ से मुख्तलिफ शवाहिद लिए थे, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मंशियात के आदि अफराद को तहवील में लिया, जिनकी तादाद दर्जनों बताई गई है। जब इनसे तफ्तीश की गई और तहकीकात की गई और DNA के नमूने लिए गए तो उसमें 3 मुल्जिमान जो है वो सामने आए। पुलिस ने 2 को इंटरोगेट कर लिया है, तीसरा जेल में है। ये बच्चे की नाश कहां से बरामद की गई थी? ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का एक कब्रिस्तान है, सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान में वाक़ अब्दाल शाह साहब का मज़ार है। इस मज़ार के एन बिल्कुल साथ ही इस बच्चे के साथ गैंग रेप किया गया और वहीं इसे उसी की ट्राउजर से गला दबाकर जो है वो कत्ल किया गया था और वहीं इसकी लाश को छोड़ दिया गया था। जो कातिल थे, जिन्होंने मनसूबाबंदी की थी इसके वालिद से बदला लेने और उसके साथ जो है वो गैंग रेप की, उन्होंने शनाख्त के बाद ये फैसला किया कि इसे अगर जिंदा छोड़ दिया गया तो आया ये बदनामी का बाइस बन सकता है। उसके वालिद से बदला तो उन्होंने ले ही लिया था इस बच्चे के साथ गैंग रेप के बाद, लेकिन बाद अज़ा उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया गया था। पुलिस ने 4 जनवरी को लापता होने वाले बच्चे की लाश सुबह सवेरे 5 जनवरी के रोज सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान से बरामद की थी। ठीक है, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। एक आपने बताया कि पहले ही जेल में है, फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो जेल में है? बिलाल साहब, पुलिस जब मंशियात के आदि अफराद से इंटरोगेट कर रही थी और इलाके में जो जायवकुआ था, जहाँ से बच्चा लापता हुआ था न्यू कराची की रिहायशगाह से, उसके अतराफ सराउंडिंग जितने मंशियात के आदि लोग थे, मुखबरों का नेटवर्क बनाया गया था, उनकी निशानदेही पर पॉइंट आउट किया जाता रहा। तो बेशतर ऐसे अफराद थे जिनसे इस तलाश के दौरान मंशियात बरामद हुई थी। तो ये मुल्जिम था नदीम, जिससे मंशियात बरामद हुई थी। इसे पुलिस ने चंद रोज कबल इब्तदाई तौर पर इसका नमूना हासिल कर लिया था DNA का, और इससे मंशियात बरामद होने के बाद इसको एक इंतदादी मंशियात एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ये जो 2 दीगर मुल्जिमान है, पुलिस इनसे जब इंटरोगेशन कर रही थी, इन्होंने वाजे कर दिया इस पूरी सूरत हाल को कि जो कत्ल की असल वजह थी, ये जो बच्चे का अब्दुर्रहमान का वालिद था आसिफ, ये जब गली में बैठ के मंशियात का इस्तेमाल करते थे तो आसिफ उसमें रुकावट बनता था, जिसके बाइस रिश्तेदारों में गुज़श्ता कई मरतबा जो है वो झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद ये इनके लिए बदनामी का बाइस बनता रहा था। तो इन मुल्जिमान ने बदला लिया और तीनों ने इसे अगवा करने के बाद कब्रिस्तान में इसकी ज्यादती की और वहीं इसे कत्ल किया। ठीक है, DIG वेस्ट ने जो ब्रीफिंग दी है जिसमें मुल्जिम नदीम जो खासतौर पर जेल में अभी है, तो उसको दोबारा जेल से गिरफ्तार किया जाएगा जो मुकदमे में इसको नॉमिनेट किया गया है? मुकदमे में इसे नामजद कर दिया है। जो 2 दीगर मुल्जिमान हैं
उनकी इंटरोगेशन की रोशनी में, और जो अब्दुर्रहमान के कत्ल में दीगर जो 2 मुल्जिमान हैं, आमिर इकबाल और जवाद, ये बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के पास हैं। इन्हें मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। इनसे तहकीकात पुलिस ने मुकम्मल कर ली है। जिला घरबी के जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी भी आज जाहिर कर दी है, जबकि नदीम की गिरफ्तारी के लिए सुबह न्यू कराची पुलिस जो है वो जेल हुकाम से रब्ता करेगी। ठीक है, एक और मामला देखने में आया गुलिस्तान जौहर में बच्चे के साथ निजी स्कूल के अंदर ज्यादती की गई है और फिर उसके बाद हरासमेंट के बाद शेल्टर भी दिया स्कूल इंतजामिया ने। पुलिस जब इंटरोगेट करने गई तो पुलिस को भी जो है वो नहीं कर सके, इंटरटेन ऑब्लाइज नहीं किया। ये क्या मामला है? बिलाल साहब, ये निजी स्कूल था जिसके 2 मुलाजिम थे जिनका ताल्लुक मसीही बिरादरी से था। इब्तदाई तौर पर बच्चे ने निशानदेही की थी कि ये 2 खाकरोब हैं जो उसे तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते गए। इस ज्यादती के निशाने के बाद इस दोनों मुल्ज़िमान की निशानदेही की गई थी। पुलिस इस मामले पर DNA के नमूनों के बाद तहकीक कर रही है। ठीक है, पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने दर्जनों प्रोग्राम्स किए और उसके अंदर ये बात वाजे की कि जिस तरह से पुलिस का जो क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज होती नजर आ रही है। एडिशनल आईजी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, उसके बाद से अब तक पुलिस फाल नजर आई है, कार्रवाइयां करती नजर आई है। जो मर्डर्स हो सके थे उनके ड्रॉप सीन्स सामने आए हैं। बिलाल साहब, जितनी तेज रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ कराची पुलिस को मुख्तलिफ कत्ल की वारदातों में गिरफ्तार मुल्जिमान से इंटरोगेशन और उनकी निशानदेही पर दीगर नेटवर्क को गिरफ्तार करने का सिलसिला हमने देखा, इससे पहले वो कभी नहीं मिलता। अगर ये कहा जाए कि साल 2022 में कराची पुलिस ने इब्तदाई 20 रोज में मिसाली किरदार अदा किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जहां पुलिस पर तनकीद की जाती है, वहीं अच्छे काम पर उनकी तारीफ करनी चाहिए। गुज़श्ता 15 रोज के दौरान पुलिस ने शहर में जो एक खौफ कायम हुआ था उसे तोड़ने के लिए इंतहाई बर्क रफ्तारी दिखाई है तफ्तीश के दौरान, और 7 ऐसे कत्ल की अंधी वारदातें थी जिसमें न कि सिर्फ मकामी और गैर मकामी गैंग मुलविस थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर बात की जाए साल के शुरू में शालतीफ के इलाके में मिनी स्टोर पर जो है वो डकैती की वारदात के दौरान हरमैन कत्ल हुई थी। अंदरूनी सिंध के इलाके में उसके कातिलों को गिरफ्तार किया। वीर भान मर्डर केस जो कि क्लिफ्टन के इलाके में पेश आया था, जहां 73 लाख रुपए बैंक अल-फलाह से निकालने वाला शहरी जो है वो लुटा था और बाद कत्ल कर दिया गया था। उस कत्ल केस में जिला जुनूबी पुलिस ने इमदाद अली को गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार किया। सईदाबाद के इलाके में एक नौजवान था जुनेद, जिसे बहन के साथ रिश्ता ना देने के एक जाती रंजिश के दौरान कत्ल किया गया था। पुलिस ने, ये भी एक अंधा केस था, इसे बहुत ही तकनीकी और टेक्निकल बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर चंद रोज में हल किया गया। इस समय 7 ऐसी कत्ल की वारदातें थी जो रवा बरस हुई थी, जिसके बाइस शहर में खौफ कायम था। पुलिस ने इन वारदातों पर इंतहाई रफ्तारी के साथ तफ्तीश की है और इन मुकदमात को 80% तक मुकम्मल कर रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रीफिंग दी जा रही थी कि पुलिस किस तरह से अब हरकत में आ चुकी है, काम करती दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर जो नाजरीन उठते दिखाई दे रहे हैं, आपके जहनों में भी आते दिखाई दे रहे होंगे कि मासूम कमसिन बच्चे या स्कूल के यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात की अगर बात की जाए तो उनको हरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ज़्यादती की जाती है। और न सिर्फ यहाँ तक बल्कि कुछ ऐसे केसेस हमने देखे जिसमें तलबा और तालबात ने खुदकुशी की है, और कुछ केसेस हमने ये देखे कि कत्ल होते दिखाई दिए हैं। कल भी हमने एक प्रोग्राम किया, एक तालिब इल्म की लाश जो है वो एक अरसे के बाद मिलती दिखाई देती है और फिर पता चलता है कि कुछ और मामला था। हरेसमेंट के ज़ुमरे में आती हैं तमाम चीज़ें। इसी पर बात करते हैं। हमें इस वक्त एंकर पर्सन सीनियर तजियाकार मुनीबा गुल बाजवा ज्वाइन कर चुकी हैं। मुनीबा, मैं जानना चाहूँगा आपके ये वाक़यात जो हम दिन ब दिन बैठ कर सेगमेंट का हिस्सा बनाते हैं और उसमें कमसिन बच्चों को भी जो है वो टारगेट किया जाता है, और जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। वजह क्या समझती हैं आप कि क्यों ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? जी बिलाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर हम एडल्ट्स की बात करें जिसमें तलबा और तालिबात जो यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं तो उनके हरासमेंट का इशू अलग होता है बिल्कुल। अभी रिसेंटली हम जिस स्टोरी पे बात कर रहे हैं, जिस पे ताहिर ने भी आपको डिटेल से बताया, इसमें जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ें खुल के बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, इसलिए लोग उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक ख़ास टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ की जाती है, नोन स्ट्रेंजर्स के नाम से। पहले वाक़े का जिसमें आपने जिक्र किया उसमें रिश्तेदारी थे जिन्होंने बदला लेने के लिए बच्चे को कत्ल किया। दूसरे वाक़े का जिसमें आपने जिक्र किया स्कूल का स्टूडेंट है
और वहाँ का स्वीपर है और स्कूल का अमला मुलविस है इसके अंदर। यूजुअली ये होता है कि जब इन बच्चों के अब्यूज़ की बात की जाती है, सेक्सुअली अब्यूज़ की बात की जाती है इन पर, तो इस टॉपिक को हमारे माशरे में दबा दिया जाता है। मोस्टली स्कूल की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि जी बच्चे की बदनामी हो जाएगी तो इस चीज़ को हाईलाइट ना करें, आगे उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। जबकि अगर आप माहिरीन से पूछें, आप साइकोलॉजिस्ट से पूछें, आप क्रिमिनोलॉजिस्ट से पूछें, तो वो सबकी मुतफ़िक़ा राय ये होती है कि आप ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करें और इनको रिपोर्ट करें। ठीक है। एक साल में कई हज़ार वाक़यात ऐसे होते हैं जो अनरिपोर्टेड क्राइम्स होते हैं, जो बच्चों की सेक्सुअली अब्यूज़ पर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उनको मंजर-ए-आम पे लेकर नहीं आया मुनीबा, जाता, उन पे बात नहीं आप की क्या जाती। समझती हैं, एजुकेशन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों को? इसकी भी तालीम दी जानी चाहिए क्या स्कूल्स के अंदर? बिल्कुल बिलाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपको शायद याद हो तो स्कूल में काउंसलर्स के नाम से एक पोस्ट जनरेट की गई थी। जी। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने इसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह के काउंसलर हम रखेंगे तो हमें पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम ये चीज़ें बच्चों को नहीं बता सकते, हमारे माशरे में अलाउ नहीं है। तो अगर आपके माशरे में ये चीज़ें अलाउ नहीं है कि आप ये बताएं कि गुड बच्चों को कि गुड टच और बैड टच क्या है, तो फिर तो उसका नतीजा आप देख लें, इसी तरह के केसेस आपके सामने आते रहेंगे कि ये बच्चे जो हैं वो अब्यूज़ होते रहेंगे। तो ये तो एक बहुत अजीब सी बात है कि आप उनको जो है वो एजुकेशन के नाम पर भी ये अवेयरनेस नहीं देना चाह रहे उनको। ठीक है। अभी लास्ट इंसिडेंट की अगर बात की जाए, गुलिस्तान जौहर के निजी स्कूल के अंदर बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया, बार बार जो है वो उसके साथ ये नाज़िबा हरकत करते दिखाई दिए दो लोग। वालिदैन ने स्टैंड लिया, वालिदैन को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इसमें सराहना भी चाहिए। क्या समझती है कि वालिदैन का इसमें कितना अहम किरदार है कि अगर बच्चा कुछ जाकर बताना चाहता है या एक कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से बता नहीं पाता, तो कितना अहम किरदार है वालिदैन का इसमें? बिलाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें वालिदैन का तो किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन गैप कम होगा, बच्चे खुल के अपनी बात कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो नॉन स्ट्रेंजर्स की टर्मिनोलॉजी है, तो वो घर के ही लोग होते हैं या आपके जानने वाले ही लोग होते हैं जो बच्चों को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चे खौफ के मारे इस चीज़ को अपने वालिदैन तक नहीं बताते। अगर वालिदैन कॉन्फिडेंस दें बच्चों को और उनसे कहें कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे कि आप इस केस में देख लें, इनके वालिद ने एक्शन लिया, पुलिस को बुलाया, और मैंने इनकी मदर की अभी ग्रुप के अंदर ऑडियो सुन रही थी और वो बात कर रही थी कि मेरे बच्चे ने जब मुझे बताया कि उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो हमने फ़ौरन एक्शन लिया। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और हम स्कूल गए और हमने स्कूल के इंतज़ामिया से बात की और उन्होंने तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि जी, आपके बच्चों के साथ अगर ये चीज़ें हुई हैं इस स्कूल के अंदर तो आप प्लीज़ इस चीज़ को उजागर करें और आप पुलिस को बताएं, हमें हेल्प आउट करें। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने इन पेरेंट्स को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की इसकी ज़रूरत है कि एटलीस्ट दे ब्रोक द साइलेंस और वो इस इशू को लेकर आए हैं। उसके बाद पता चला है, शायद ये बात अभी तक सामने नहीं आई, कि इसी स्कूल में मज़ीद ऐसे बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि इससे पहले भी सेक्सुअली अब्यूज़ हो चुके हैं। तो सिर्फ इन वालिदैन की वजह से ये चीज़ सामने आई है। ठीक है। आप एक माहिर जुर्मियात भी हैं, क्या समझती हैं इन वाक़यात को रोकने के लिए तजवीज़ क्या देंगी? मेरे ख्याल से जो हम एजुकेशन की और काउंसलर्स की बात कर रहे थे, ये एक बहुत अच्छी जो है वो सजेशन है कि ताकि बच्चे जो हैं वो कंफर्ट जोन में आएँ और वो इन चीज़ों को समझ सकें कि उनके साथ ड्यूरिंग द लाइफ क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आता जाता है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, उन्हें अपनी लिमिटेशंस का, दूसरों की लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। एंड जो फैमिली के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फैमिली में पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान इतनी कम्युनिकेशन होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात अपने वालिदैन तक पहुंचा सकें। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर उनको लगता है कि किसी भी जेस्चर से कोई भी आदत, या हम नोटिस करते हैं कि बच्चों के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो वो उनसे उसकी वजह पूछें, क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेंगे, किसी फियर फैक्टर में रहेंगे, उनके बिहेवियर में चेंज ज़रूर नज़र आएगा। तो वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों को देखें और उन पे तवज्जो दें और उनसे पूछते रहा करें हर चीज़ के बारे में, उनको एक कंफर्ट जोन दें। और दूसरे, हमें चाहिए कि एजुकेशन में हम अपने निसाब में इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ ताकि हमारे बच्चे अवेयर हो सकें, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर जिन जिन चीज़ों को टैबू समझा जाता है वो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बात कर रहे हैं। आज हम शायद ये सेगमेंट इसीलिए कर रहे हैं, हम इस स्टोरी पे इसीलिए बात कर रहे हैं कि शायद अवेयरनेस मिल जाए लोगों को कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बताएं क्या सही है क्या गलत है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीबा गुल बाजवा हमारे साथ मौजूद थी। और ये जो वाक़यात रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं, 7 साला बच्चे के साथ बदफेली की गई, उसके बाद कत्ल की वारदात की गई, 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं। फिर दूसरी तरफ एक और वाक़या के बच्चे को के साथ ज़्यादती बार बार की गई और वालिदैन को जब मालूम हुआ तो वालिदैन ने जाकर वहाँ पर शोर शराबा किया और फिर तमाम चीज़ें सामने आई और फिर हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से। तमाम चीज़ों के लिए अहम तरीन जो चीज़ है कि एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए ताकि इन वाक़यात में कमी आ सके। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज़ भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे।